नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 11:30 के करीब 5 पुलिस ढाले उनके घर रेड करते हैं और उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज ही इमरान रियाज खान के जो है FIA की जानिब से एक नोटिस मौसूल होता है और उस नोटिस में इन पे इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं कि ये अदलिया मुखालिफ जो कुछ तहरीक चल रही थी और जो एक ट्रेंड चल रहे थे उसमें इनका कोई कलीदी किरदार है। और ये इल्ज़ामात की पदाश में दो सहाफ़ी असद तूर और इमरान रियाज खान साहब को FIA साइबर क्राइम ने तलब कर रखा था और सुबह 23 फरवरी को इन्हें साइबर क्राइम लाहौर में पेश होने का हुक्म था इमरान रियाज खान साहब को। अच्छा, FIA के नोटिस के मिलने के बाद इमरान रियाज खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया और उसमें इन्होंने कहा कि मैं भाई कानून पर अमल पैरा एक आम शहरी हूँ और मुझे बता दें कि मेरी किस गुफ्तगू के किस हिस्से में आपको लगा कि मुतनाज़ है और जहाँ पे मैं मौजूद अदलिया के ख़िलाफ़ जो है कोई तनकीद कर रहा था या कोई तौहीन अदालत का मर्तकब हो रहा था, तो मुझे ज़रा वो बता दें और मुझे कुछ वक्त दे दें, क्योंकि मुझे आप एक दिन पहले बता रहे हैं, एक दिन पहले नोटिस मौसूल हो रहा है, ताकि मैं अपना जवाब जो है बेहतर अंदाज में जमा करवा सकूँ। अब उसके बाद होता ये है कि अब से कुछ देर पहले 11:30 बजे 5 पुलिस के डाले उनके घर रेड करते हैं, वहाँ से उनको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके जब ले जा रहे होते हैं तो उनकी फैमिली और वहाँ पे मौजूद जो इनके सिक्योरिटी गार्ड्स अहबाब थे उनकी जानिब से वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि इमरान रियाज खान साहब के साथ ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इमरान रियाज खान साहब के साथ ये पहले भी हो चुका है, जब वो सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए और फिर उन्हें सियालकोट जेल से रात को रिहा किया गया। उसके बाद उन्हें पता नहीं कौन लोग ले गए और फिर वो 145 दिनों के बाद जब वापस आते हैं अपनी कैद काट कर, तो उस वक्त उसी दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जिस दिन वो वापस आए थे। तो नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस शख्स की हालत क्या थी। वो हड्डियों का एक ढांचा बन चुका हुआ था और मैंने जब इमरान रियाज खान को देखा हुआ था, उसके अच्छे भले ये डोले थे और उसका एक जिसामत एक सही जो है एक हेल्दी इंसान और एक जवान इंसान जैसी उसकी फिजीक थी। लेकिन उस दिन जब मैंने उसे देखा तो वो हड्डियों का एक ढांचा बन चुका हुआ था, उनकी दाढ़ी आ चुकी थी और दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी हुई थी और उनसे बोला नहीं जा रहा था और उनकी ज़ुबान जो है उसमें लुकनत आ चुकी हुई थी। और यकीन माने उस टाइम जब मैंने इमरान रियाज खान को देखा तो उनको पहचानना मुश्किल हो गया हुआ था, क्योंकि उनका तकरीबन 30 से 35 किलो वज़न उस वक्त कम हो चुका हुआ था। और ये वो हालात थे जब इमरान रियाज खान साहब सियालकोट जो है जेल से जब वो गायब हुए और गायब के बाद पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाया गया। बहरहाल इमरान रियाज खान साहब से जब गुफ्तगू होती थी वो बताया करते थे कुछ बातें, और फिर उसके बाद जब वो आए तो उनका ये हाल था। और इसके अलावा थोड़ा मजीद पीछे जाएं तो इमरान रियाज खान साहब पे बहुत सी FIRs करती हैं और उन्हें कभी किसी थाने में उठा के ले जाते हैं, कभी किसी थाने में उठा के ले जाते हैं, कभी वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उनको फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पर घुमाया भी जाता है। और ये सिलसिला उनके यानी ये सिलसिला एक लंबे अरसे से उनके साथ चल रहा था, तकरीबन 2 साल हो गए हैं और वो इस तरह की चीज़ों से वो उनका सामना कर रहे थे। अब उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पे तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जल्द अज़ जल्द जो है वो अपनी फैमिली के साथ हों। और नाज़रीन, ये गिरफ्तारी ऐन उस मौके पर हो रही है जब सुबह मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि नामज़द वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनको जो है सुबह पहला असम्बली का इजलास है और सुबह तमाम MPs जो है हल्फ उठाएंगे। उसके बाद स्पीकर कौमी स्पीकर जो है पंजाब असम्बली उसको मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद जो है मरियम नवाज साहिबा बाकायदा तौर पे वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अक्सरियत मौजूद है, बाकी किसी भी जमात के पास वो नंबर मौजूद नहीं है। अब इस वक्त पे जब तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है मरियम नवाज के अंडर है, आपने कुछ दिन पहले देखा कि IG साहब ने भी उन्हें रिपोर्ट किया, चीफ सेक्रेटरी ने भी उन्हें रिपोर्ट किया, दीगर 10 जो सेक्रेटरी हजरात थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया और उन्हें वो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल भी मिल गया हुआ है, वो सिक्योरिटी भी मिल गई हुई है और तमाम ब्यूरोक्रेसी उनके हुक्म पर चल रही है। और उस वक्त में इमरान रियाज खान को, मतलब कि सुबह असम्बली का इजलास है, एक रात पहले इस अंदाज में गिरफ्तार कर लेना, भाई आपने FIA का नोटिस दिया था, सुबह उन्होंने पेश होना था, ना पेश होते एक और चीज़ थी, फिर आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे। इस अंदाज में रात के 11:30 बजे उनके घर पे रेड मार के 5 पुलिस डाले जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। एंड उस मौके पे जब सुबह पंजाब असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है तो ऐसे मालूम होता है, ऐसा महसूस होता है कि जो इमरान रियाज खान साहब की तनकीद थी वो बहुत से लोगों को चुभती थी,
क्योंकि इमरान रियाज खान साहब जब आए तो फिर उन्होंने तकरीबन 2-2.5 माह तो अपना यूट्यूब चैनल पे काम नहीं किया, लेकिन जब वो दोबारा अपने ये अपनी स्पीकिंग पावर पे काम करके बहुत सी उन्होंने एक्सरसाइज की, बहुत से डॉक्टर्स की हेल्प लेने के बाद जब दोबारा वो बोलने और एक फ्लो के साथ बोलने के काबिल हुए, तो उन्होंने दोबारा जब वीडियोस का सिलसिला शुरू किया और वही जिस अंदाज में वो धाड़ा करते हैं, जिस अंदाज में वो तनकीद किया करते थे, तो बहुत से लोगों ने, बल्कि बहुत से ने क्या, लाखों लोगों ने वो वीडियोस डालते थे, तो लाखों लोग उनको पसंद भी करते थे और उनको सुनना भी चाहते थे और उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती थी। तो ये चीज़ जो थी, बहुत से जो उनके नाकदीन थे, और आपको पता है कि उनके नाकदीन कौन थे, उनको बड़ी चुभ रही थी। और ये वाज़ह तौर पे जो है महसूस हो रहा है कि ऐन उसी वक्त पे जब सुबह पंजाब असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है और जो है वज़ीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज है, बल्कि वो वज़ीर आला के तौर पे हल्फ उठाने वाली हैं, एन उसी टाइम पे इन तरह से गिरफ्तार करना, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गर्ज निकाली जा रही है एक सहाफ़ी के साथ, जो मुसलसल तनकीद करता है, जिसको लोग सुनते हैं और उसका पैगाम बहुत सी दुनिया तक जाता है, बल्कि लाखों लोग उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो बहरहाल दुआ यही है कि इमरान रियाज खान साहब जहाँ भी हों, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खैर आफियत से हों और जल्द से जल्द जो है अपनी फैमिली के साथ वो हों, क्योंकि उनकी फैमिली ने बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। 150 दिन अपनी फैमिली से दूर कहीं पे, बता रहे थे कि बिल्कुल वो छोटा सा एक कमरा था 4 से 5 फुट का, और वहाँ पे जिस अंदाज में उन्होंने कैदोबंद की मुश्किलात काटी, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सी मुश्किलात पहले भी काट चुके हैं और बड़े हिम्मत वाले और बड़े दिलेर आदमी है कि इतनी मुश्किलात को काटने के बाद फिर से आके उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद है उसको वहीं से शुरू किया और उसी अंदाज में वो तनकीद भी करते थे। इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी आवाम के सामने रखते थे। तो बहरहाल हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि किसी भी सहाफ़ी के साथ इस तरह से होना, पहले उनके खिलाफ जो है ये FIA का नोटिस आना, वो भाई पेश हो रहे थे, जवाब देते, वहाँ पे जाके बताते, और आप लोग भी वहाँ पे जो भी उन पे इल्ज़ाम थे उनका वो सामना करते। ये क्या तरीका है कि इस अंदाज में एक सहाफ़ी को रात के अंधेरे में दोबारा से उठा लेना, और यार वो बंदा बहुत पी काट चुका, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। ये असल में नाज़रीन मसला ये है कि ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये दिल में रख लेते हैं चीज़ें और ये गर्ज रख लेते हैं, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम अब आपको पता है कि इमरान रियाज खान के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहरहाल इख्तिताम पे एक दुआ के साथ कि इमरान भाई जहाँ भी हो खैर आफियत से हों और जल्द अज जल्द अल्लाह करे कि अपनी फैमिली के साथ हों। कुछ अर्सा पहले इमरान रियाज खान साहब उम्रे पे जाना चाह रहे थे, इन्हें उम्रे पे जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, और ये लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर भी काट रहे थे, लेकिन इन्हें उम्रे पे जाने की इजाज़त भी नहीं मिली थी, और अभी बहरहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया। अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द जो है अपनी फैमिली के साथ हों।